बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हर कोई जानता था कि सबसे भरोसेमंद दुकानदार कौन है। उसी गांव में चतुरलाल नाम का दुकानदार रहता था। उसकी दुकान गांव की सबसे पुरानी और बड़ी थी। दुकान में अनाज, दाल, आटा, तेल और मसाले, हर चीज की भरमार थी। सुबह होते ही गांव वाले दुकानदार के सामने सामान लेने पहुंच जाते थे। चतुरलाल बोला, नमस्ते बेटा, आज का दिन बहुत अच्छा है। और वहीं एक गांव वाला उससे हंसते बोला, नमस्ते चतुरलाल। लेकिन चतुरलाल के दिल में एक छोटी सी कमजोरी थी और वो थी लालच। उसे लगता था कि जितना कम खर्च करके वो ज्यादा कमा सके उतना ही अच्छा है। कभी कभी मैं खुद से कहता, अगर मैं थोड़ी सी चालाकी कर भी लूं तो मुनाफा तो दुगना हो ही सकता है। एक दिन उसने सोचा कि आटे में थोड़ा सा पत्थर का बारीक चूरा मिला देता हूं। इससे आटा ज्यादा दिखेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। और चतुरलाल मन ही मन बोलता है, कौन ही पता लगाएगा, किसे पता चलेगा। और उस दिन से उसने मिलावट करना शुरू कर दिया और मिलावट भरा सामान गांव वालों में बांटना शुरू किया। भोले भाले गांव वाले हर रोज की तरह आटा खरीदते रहे, पर जल्द ही परेशानियां शुरू हो गईं। रोटियां सख्त होने लगी और स्वाद बिगड़ सा गया। बच्चे कहने लगे, हमें पेट में दर्द हो रहा है मां। माएं बोलने लगी, रोटी बहुत सख्त है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि समस्या अगर है तो है कहां। एक दिन माया दादी, गांव की बुजुर्ग और अनुभवी महिला, दुकान पर पहुंची। उन्होंने आटे की बोरी को ध्यान से देखा। हल्की सी चमक और अजीब सा भारीपन था। अरे भाई, गेहूं का आटा ऐसा तो नहीं दिखता। माया दादी बोली, बेटा, यह आटा पहले जैसा नहीं लगता, इसमें कुछ मिलावट है क्या? तो चतुरलाल, नाना दादी, यह तो नया और बढ़िया आटा है। लेकिन माया दादी ने थोड़ा सा आटा लिया और घर चली गई। माया दादी ने आटे को पानी में घोला। धीरे धीरे नीचे कुछ भारी कण बैठ गए। तो माया दादी आश्चर्यचकित हुई। उन्हें धक्का भी लगा और भरोसा टूटा और वो बोली, अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि इस आटे में मिलावट की गई है। उनका अनुभव सही साबित हुआ। माया दादी एकदम सही और अपने अनुभव से बोली तो बिल्कुल ठीक बोली। अब अगले दिन माया दादी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने सबको सच्चाई से वाकिफ कराया। तो बोली दादी, देखो गांव वालों, इस आटे में मिलावट है। और गांव वाले दुखी और हैरान, क्योंकि उनका तो भरोसा टूटा है। जिस व्यक्ति पर और जिस दुकान पर वो भरोसा करते आए इतने साल, वो भरोसा अब टूट गया। गांव वालों ने चतुरलाल से सवाल किए, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? हमने तुम पर भरोसा किया था। चतुरलाल बोलता रहा, ना ना, नहीं नहीं, यह तो सिर्फ ना नया आटा है। जैसे कि झूठ पकड़े जाने पर चोर या झूठा बोलता है। हकलाता रहा, झूठ बोलता रहा, लेकिन सच जो बोलता है वो कभी हकलाता नहीं, वो आत्मविश्वास से सच बोलता है। लेकिन चतुरलाल ऐसे ही करता रहा, ना ना, ये तो ना। लेकिन गांव वालों को सब सच पता था। पहले तो टालता रहा, फिर झूठ बोलने लगा। गांव वालों की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी निराशा थी।
तुमने हमारे बच्चों की सेहत से खेला। उनकी आंखों की निराशा चतुरलाल के दिल को आखिरकार छू ही गई। चतुरलाल ग्लानि भरी आवाज से बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। पहली बार जीवन में उसे एहसास हुआ कि लालच केवल पैसे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने लोगों की जिंदगी पर भी भारी असर डाला। उसने मिलावट किया हुआ सारा सामान खुद ब खुद फेंक दिया। अब मैं आपको शुद्ध सामान ही दूंगा और नुकसान की भरपाई करूंगा, ऐसा चतुरलाल ने कहा। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, लेकिन मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें खुशी हुई। समय बीतता गया। चतुरलाल अब ईमानदारी से काम करने वाला दुकानदार बन चुका था। मुनाफा पहले कम था, लेकिन उसका मन तो शांत था। अब दुकानदार बहुत अच्छा बन गया वो, और गांव वाले उससे कहने लगे, धन्यवाद चतुरलाल, अब हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा फिर लौट आया। तो दोस्तों, इस तरह चतुरलाल ने बहुत बड़ा सबक सीखा। लालच थोड़े समय का ही फायदा देता है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर का सम्मान दिलाती है। अब गांव खुश था और चतुरलाल भी। और इसी के साथ दोस्तों, हमें पता चलता है कि जीवन में लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। सफलता धीरे धीरे ही आए, लेकिन सही तरीके से आए। पैसा बेशक थोड़ा कमाया जाए, लेकिन सही से अच्छे तरीके से कमाया जाए। और इसी के साथ आप सभी को लाइफ टिप्स एंड टॉक्स की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हम कामना करते हैं कि आपका नववर्ष खुशियों से और समृद्धि से भरा हो। टेक केयर, कीप ऑन स्माइलिंग।